पहला टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। पहला टॉपिक का नाम क्या है? क्या? हिंदी में क्या लिखा हूँ? निजीकरण सही लिखा हूँ। कौन सा निजीकरण सही है? यही वाला निजीकरण सही है और ये वाला क्या है? गलत है। निजीकरण का इंग्लिश नाम होता है प्राइवेटाइजेशन। क्या नाम होता है? प्राइवेटाइजेशन। यही ना होता है। तो आप में से कोई बताना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? बताइए। एनी स्टूडेंट की प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? चलिए समझिए नहीं मालूम है। देखिए, अगर जो सरकारी जो होता है ना, क्या होता है? सरकारी। अगर सरकारी चीजों को किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दिया जाए चलाने के लिए, तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। हिंदी में कहते हैं निजीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? निजीकरण। एक बार फिर से, जब सरकारी चीजों को किसी प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाता है चलाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। एग्जाम्पल से आपको कुछ ज्यादा समझ में आ सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं मान ले रहा हूं कि रेलवे, बोर्ड पर मैं क्या लिखा हूं? रेलवे। यही ना लिखा हूं? और मैं और लिखता हूं एयरलाइंस। पहला लिखा हूं रेलवे और दूसरा क्या लिखा हूं? एयरलाइंस। ये गवर्नमेंट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों को चलाने के लिए किसी निजी आदमी को हाथ में दे दिया, किसी निजी आदमी के हाथों में दे दिया। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। एक और आप एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, कोई क्या है? सरकारी स्कूल है। तो सरकारी स्कूल मतलब सरकार का स्कूल है। सरकारी स्कूल ने क्या किया कि किसी निजी आदमी को दे दिया कि लीजिए आप इसे चलाइए। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या हम बतिया रहे हो? एगो तो पढ़ने लिखने में 13 वयस है लोग, और उसमें से हंसती है लोग। हंसने से किसी को रोकते हैं क्या? हम हंसने से तो किसी को रोकेंगे, लेकिन हाँ, पढ़ाई को तो पढ़ लीजिए, उसके बाद सब दिन भर हंसिए, 12 बजे रात को उठ करके हंसिए। हमको मना किए हैं क्या? या देखने जाते हैं क्या? यही रीजन है कि दूसरे संस्था का जो बच्चा यहाँ पर बड़ी बदमाश आ रहा है, हम हटा भी देते हैं, जाओ आपको में बचा रहे लो, 2 ही स्टूडेंट रहेगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना है। छुछुनराई मेरे सामने कीजिएगा तो हमसे खराब कोई नहीं होगा, पहले बता दें। चाहे लड़का हो या कौन हो, लड़की हो, सबको कोई मतलब नहीं। बढ़िया सही है, बढ़िया से पढ़िए। सवाल पूछिए ना, आप मुझसे सवाल तो पूछना है नहीं। हम पूछते हैं तो बता भी नहीं पाते हैं लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स डिस्टर्ब कर देता है माइंड को। तो अगर सरकारी स्कूल को किसी पर्सनल आदमी के, किसी निजी आदमी के हाथों में दे दिया जाएगा, तो इसको ही हम क्या कर देंगे? प्राइवेटाइजेशन। क्या कर देंगे? प्राइवेटाइजेशन। मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं लोग? बहुत गरीब आदमी है या नहीं है? बहुत गरीब आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। समझ रहे हैं ना? अब ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उससे फायदा होगा या फिर घाटा होगा? अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे फायदा होगा या फिर घाटा होगा? फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। अब मुझे तो उतना नहीं मालूम है फायदा होगा घाटा होगा, लेकिन हाँ, हम आपको कुछ एग्जांपल हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, सरकारी बस देखे हैं लोग ना? अच्छा, सरकारी बस हटाइए, सरकारी स्कूल देखे हैं ना? देखे कि नहीं देखे हैं?
कुछ लोग पढ़े भी होंगे लोग। 1 से लेकर 5वां में जो बच्चे पढ़ते हैं लोग, वो बेंच पर बैठते हैं लोग या भुइया बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं लोग, जमीन पर। सही बोल रहे हैं ना? अब ये बताइए, प्राइवेट में देखते होंगे लोग, चाहे नर्सरी में पढ़े या फर्स्ट क्लास में पढ़े, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़े, वो हमेशा किस पर बैठते हैं लोग? बेंच पर ही बैठते हैं लोग। वही इसको निजी हाथों में दे दिया जाएगा ना। अब बताइए, सरकारी स्कूल में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे लोग, तो क्या उसमें आपका महीना महीना पैसा लगता है? क्या नहीं लगता है। लेकिन हाँ, किसी प्राइवेट हाथों में चला जाएगा ना, तो महीना महीना पैसा भी लगने लगेगा। महीना महीना क्या लगने लगेगा? और हाँ, कुछ सुविधाएं भी आपको मिलेगी। इतना समझे हैं? अब ये बताइए, जो मंथली पैसा लगने लगेगा, तो जो गरीब के जो बच्चे हैं, क्या सरकारी स्कूल में भी पढ़ पाएंगे लोग? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए जो सरकारी है, सरकारी ऑलवेज क्या है? बेस्ट है। समझे? अब जैसे मान लिया रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, किसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए? रेलवे का। सुविधा तो आपको मिलेगा, लेकिन ये बताओ, ये आप लोग बताइए लोग, सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन टिकट का जो दाम है और घटेगा या और बढ़ेगा? और बढ़ेगा। क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति का, बिजनेसमैन का एक ही मकसद होता है, ओनली प्रॉफिट। ओनली क्या होता है? प्रॉफिट होता है, फायदा कमाना, ना कि आपके बारे में सोचना कि गरीबों का क्या होगा, अमीरों का क्या होगा। केवल और केवल पैसा कमाने। फेमस एक डायलॉग है कि मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी, यानी धन से धन कमाया जाता है। यही होता है बिजनेसमैन का फंडा। तो आप बताइए, प्राइवेटाइजेशन होना अच्छा है, आप लोगों की नजर में अच्छा है या फिर गलत है? हैं? गलत है ना, बहुत गलत है। आप लोग किस लिए पढ़ते लिखते हैं लोग? किस लिए पढ़ते लिखते हैं लोग? सरकारी नौकरी के लिए भी, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कोई कलाकार बनने के लिए, अपना अपना सेक्टर हो सकता है। समझ रहे हैं ना? अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, तो जो गवर्नमेंट जो नौकरी है, क्या गवर्नमेंट अब रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इससे जनता को नुकसान है, बट जो जिसके हाथों में दिया जाएगा उसको क्या होगा? फायदा होगा। इसीलिए जो प्राइवेटाइजेशन है, मेरे नजर में ठीक नहीं है। बाकी अब आप लोग नजर में क्या है क्या नहीं है, आप लोग अपना परिणाम, अपना अपना थॉट होता है, अपना अपना सोच होता है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि जब सरकारी चीजों को प्रबंधन करने के लिए किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। पहली बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, बताओ तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? सरकारी चीज को निजीकरण के हाथ में दे दिया जाता है, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? निजीकरण। पानी पी लो ठीक है बेटे। देखिए क्या है, गर्मी का दिन है या नहीं है? हम तो दिन भर पानी पीते तो भी ये हाल है। इसीलिए देखिए, गर्मी के दिन में खाना कम खाइए और पानी ज्यादा पीना चाहिए। नहीं तो जानते हैं ना, डॉक्टर लोग का सीजन आया है। किसका सीजन आया है? डॉक्टर लोग का। वो भी सोच रहे हैं सीजन आ गया है, अब बम्पर पैसा कमाइए। तो भाई डॉक्टर लोग का चलो ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो चाहते हैं ज्यादा ज्यादा आदमी बीमार पड़े, ताकि मेरा भी दुकानदारी क्या हो, चलो। अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा वैश्वीकरण। सेकंड पॉइंट है वैश्वीकरण। सेकंड पॉइंट क्या है? वैश्वीकरण। समझिए वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए, विश्व में जितने भी जो मार्केट है ना, जितने भी जो बाजार है ना, सबको एक मंच पर लाना, सबको एक मंच पर लाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है।
लेकिन हाँ आपको समझ में कम आया होगा। कम समझ में आया है ना? देखिए अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि भारत हो गया, इराक हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, बहुत सारे कंट्रीज है। अब कितना नाम बोलेंगे? दो बोल दें तो फिर दो और बोलिए, फिर दो और बोलिए, अब कितना बोलेंगे हम? अब देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, ये सारा का सारा जो देश है एक दूसरे से सामान की खरीद बिक्री करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब मान लीजिए भारत को चावल की आवश्यकता हो गया, अब भारत में कमी है तो दूसरे देश से खरीदेगा या नहीं कर देगा? यानी जो मार्केट मार्केट एक मंच में आया कि नहीं आया भाई? अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका हमारे देश का है। अमेरिका खुद एक देश है, उसको हम कह सकते हैं फॉरेन। क्या कह सकते हैं? फॉरेन। तेल की जरूरत है तो मान लीजिए इराक से खरीदा गया। कहाँ से खरीदा गया? इराक से। और मान लीजिए चावल की जरूरत है तो चावल खरीदा गया अमेरिका से। हथियार की जरूरत है, हथियार खरीदा गया रूस से। अब ये बताइए यहाँ पर जो मार्केट्स है पूरा ऑल ओवर जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज जो है वो सारे के सारे कंट्रीज एक दूसरे से सामान की खरीद बिक्री करते हैं कि नहीं करते हैं? दैट मीन्स इसी को कह देंगे वैश्वीकरण। क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब यही होता है कि विश्व के सभी बाजारों को एक मंच पर लाना। विश्व के सभी बाजारों को एक मंच पर लाना, यही होता है वैश्वीकरण। समझे है? समझे या नहीं समझे? अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है उदारीकरण। जिसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन। उदारीकरण को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम? लिबरलाइजेशन। क्या पढ़ते हैं? लिबरलाइजेशन। चलिए क्या मैं लिखा हूँ? उदारीकरण। उदारीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मत बोलो। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ऐसा लग रहा मक्खी अरे भून कर रहा है वो का लो। चलो जोर से पढ़ लो। इसको क्या पढ़ते हैं? मत तुम लोग पढ़ो, एहसान कर रहे लोग। इसको क्या पढ़ते हैं? इसीलिए ना कहा गया है कि लड़की हर सेक्टर में आगे है। देख रहे हो ना पेपर में, इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। देखते नहीं देखते? इस बार भी लड़कियों ने लड़कियों को पीछा करते हुए आगे निकल गई। समझ रहे हैं ना? तो ये सब अंदाज लगा सकते हैं। इसमें लड़की की क्या कमी है? लड़की तो जाहिर सी बात है लोगों को अपॉर्चुनिटी, देखो अगर लड़की को अपॉर्चुनिटी दे दिया जाएगा ना तो लड़का से 10 गुना आगे बढ़ेगी लोग। लेकिन क्या किया जाता है, इन लोगों का लोग हक मारते हैं। लोग खाली कहा चले बेटा डॉक्टर बनाएंगे, बेटा डॉक्टर बनाएंगे, 10वां तक पढ़ाएंगे, उसके बाद से बोले इंटर घर ही पढ़ लो, उन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो वही पूछ देगी पापा बचपन में तो बोलते थे डॉक्टर बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे, अब क्या हो गया? तो बोलेंगे पढ़ दे, क्या बोलेंगे? बेटा जुग जमाना बहुत खराब है। जुग जमाना खराब है, समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल देंगे गांव से बहुत सारा लड़का लड़की, तो उसको देख रहे हो ना, उसको देख रही हो ना, देख रही हो ना, हमको भी डर हो गया। अब बताओ ना जी, जिस बाप को अपने बच्चे पर भरोसा नहीं उसको दूसरे पर क्या भरोसा होगा? सबसे पहले कोई भी गार्जियन है अपने लड़का हो या फिर लड़की, उस पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। समझ रहे लोग ना? ये जरूरी है। और लड़की क्यों नहीं आगे बढ़ेगी लोग? इन लोगों का काम है घर पर खाना बनाना, और जितना समय मिलता है ना सब समय पढ़ाई पर देती है। लड़का लोग काम का है क्लास आना, उसके बाद घर पर किताब फेंक देना, मार बगीचा में घूमना, तो कभी मोबाइल चलाना, तो कभी IPL मैच देखना, कभी BPL मैच देखना, कभी अंतर्राष्ट्रीय मैच देखना, कभी दोस्ती यारी करना, कभी पार्टी करना, रात में फुसुल फुसुल को बतियाना। इससे कैसे आगे बढ़ेगा? समझ रहे लोग ना? इसीलिए आगे नहीं बढ़ता है। देखिए लिबरलाइजेशन समझिए, मैं अपना ही क्षेत्र का मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मान लीजिए हसनपुरा हो गया, हसनपुरा छोड़े हम लोग बड़े आदमी है, लोग बड़ा बड़ा देश का नाम लिखेंगे, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान को नहीं लिखेंगे, उनको लाएंगे नहीं तो क्या लिखा जाए?
बिहार से थोड़ा सा, यूपी तो बराबर है ना, तो यूपी से थोड़ा सा बड़ा है, क्या उसको काउंट किया जाए? देश लायक है, उनका देश लायक है। रूस मैं लिख दे रहा हूँ, और एक मैं लिख दे रहा हूँ चीन, ठीक है। ये मैं 4 कंट्री का मैं नाम लिखा हूँ, एक और मैं लिख दे रहा हूँ, इराक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि चाइना वाला क्या किया, लोग अपना सामान बेचने के लिए भारत सरकार से बात किया। किससे बात किया? भारत सरकार से। लेकिन देखिए अभी लोग भारत सरकार बोल रहे हैं या फिर मोदी सरकार बोल रहे हैं? लोग सही सही बताइए, लोग भारत सरकार लोग बोल रहे हैं या फिर मोदी सरकार बोल रहे हैं लोग? जबकि जेन्युइन वर्ड है भारत सरकार। जेन्युइन वर्ड क्या है? भारत सरकार। आदमी को भारत सरकार ही बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हम किसी के दुश्मन है, ना हम किसी का दुश्मन है, ना किसी का दोस्त है। जो सही बात है हम आपको बता रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? भारत सरकार। अब जो अब मान लीजिए अभी बोलिएगा मोदी सरकार, कल का राहुल गांधी अभी तक क्या बोलिएगा? राहुल सरकार है, यही सब बोलते रहिएगा। भारत सरकार स्टैंडर्ड वर्ड है। ये चाइना वाला अपना माल तैयार किया, लोग बोला इंडिया के सरकार से, भारत सरकार से कि हम अपने सामान को आपके देश में बेचना चाहते हैं, हम अपने सामान को अपने देश में, आपके देश में बेचना चाहते हैं। तो भारत सरकार बोला ठीक है आप बेच दीजिएगा, हम आपको मना किए हैं क्या, लेकिन हाँ टैक्स लेंगे 30%, 30% टैक्स लेंगे। टैक्स कितना लेंगे? 30%। तब चाइना वाला बोला लोग 30% कम नहीं कीजिएगा, 20% कर दीजिए। तो भारत सरकार क्या बोला? 20% ना, 1% कम नहीं करेंगे, बेचना है तो बेचना, तो मत बेचो, ठीक है। अब उसके बाद से चीन का पता कट गया। अब उसके बाद से रूस ने भारत सरकार से बात किया। हाँ, जो रूस से भारत सरकार से बात करने से पहले भारत सरकार को गया, बढ़िया से चाय नाश्ता पानी कराया। उसके बाद से अब मुद्दे की बात किया जाए, और सब बताओ क्या हो रहा है, आपका देश कैसे चल रहा है? मेरा देश बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान करे आपका भी देश बहुत अच्छा चले। अब उसके बाद से बात चल, आप सोच रहे हैं आपके देश में सामान बेचने के लिए, तो भारत सरकार क्या बोला? बेचिए ना, कहाँ माना गया 30% टैक्स? कहाँ लिखी है? जैसे भारत सरकार बोला रूस को बेचिए कोई दिक्कत है, 30% टैक्स, रूस सरकार का मुंह बन गया, ये भी भाग गया। अब ये बताइए लोग, इससे भारत का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अब कोई देश चाहेगा कि रुपये अपना सामान लिया कर भारत सरकार को बेचे, किसको बेचे? भारत सरकार को। अब बताइए जब कोई देश बेच ही नहीं पाएगा तो क्या भारत सरकार को टैक्स भी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, टैक्स नहीं मिलेगा। ये बताइए भारत के लिए फायदेमंद होगा या फिर घाटा होगा? घाटा होगा। अब सब देश किया गया है लोग कि देखो तुम टैक्स बढ़ाए हो ना, हम भी अपना टैक्स बढ़ाएंगे, ना हम बेचेंगे और ना ही बेचने देंगे। ना बेचेंगे ना खरीदने देंगे, ना हम बेचेंगे और ना ही बेचने देंगे। अब बताइए इससे देश, कोई भी जो देश है वो तरक्की करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए 1991 में एडी मतलब समझते हैं ना, ईस्वी। एडी मतलब क्या होता है? ईस्वी। 1991 ईस्वी में लिबरलाइजेशन लाया गया। क्या लाया गया? लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? उदारीकरण। ये हिंदी में, इसका हिंदी नाम होता है। अब देखिए एक्चुअली में उदारीकरण क्या होता है? तो उदारीकरण के अंतर्गत जितने भी जो अनावश्यक जो टैक्स होता है ना, क्या होता है? अनावश्यक टैक्स, उसको हटा दिया गया। और बताइए जब अनावश्यक टैक्स हटा दिया जाएगा तो सारे के सारे देश भारत देश में अपना सामान को बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? बेचना चाहेंगे, खरीदना भी चाहेंगे। ये बताइए इससे वैश्वीकरण बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इससे क्या होगा? बढ़ेगा। इतना समझे हैं लोग? यानी अगर वैश्वीकरण को बढ़ावा देना है, किसको बढ़ावा देना है? वैश्वीकरण को। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देना है तो उसके लिए जरूरी है उदारीकरण। क्या जरूरी है? उदारीकरण।
इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हसनपुरा, अरंडा, नवादा, कबीरपुरा, पलेत्री, शेखपुरा, उसरी, झोंगा। हसनपुरा, देखो हसनपुरा के राजा हम हैं, ठीक है। हसनपुरा की सरकार हम है, आप लोग अपने अपने गांव का मान लीजिए राजा, ठीक है। अब हम आपके गांव में जैसे घुसे तो कह रहे रुको रुको रुको, हम बोले क्या बात है, पहले टैक्स पैड कीजिए। क्या पैड कीजिए? टैक्स पैड कीजिए। अब बताइए, जब कोई बोलेगा टैक्स पैड कीजिए तो हम क्या बोले, हम नहीं आएंगे। अब कोई मेरे एरिया में आएगा तो हम उसको एंट्री करने देंगे? तो हम बोले अच्छा उस दिन क्या बोले थे, टैक्स ना बोले थे, कितना बोले 30%। अच्छा कोई बात नहीं है, इसमें एंट्री कर सकते, हम 60% टैक्स लेंगे। क्या इसे तरक्की करेगा? नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? देखिए अनावश्यक टैक्स हटाना जरूरी है, नहीं तो हम नियम लगा देंगे, आइए कोई दिक्कत नहीं है, हसनपुरा का द्वार हमेशा आपके लिए खुला है। हाँ, आप कोई पैंट शर्ट पहन कर आया है तो बोलेंगे 40 रुपया टैक्स, ठीक है। और कोई केवल लुंगी गंजी पहन कर है 20 रुपया टैक्स। अब बताइए 20 रुपया अनावश्यक ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो कोई आना भी चाहेगा तो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए जो अनावश्यक जो टैक्स है ना, उसको हटा देना ही हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। यानी उदारीकरण किसे कहते हैं? तो किसी देश के द्वारा अनावश्यक टैक्स को डिक्रीज कर देना। अनावश्यक टैक्स को क्या कर देना? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटा देना। समझे हैं या नहीं समझे हैं? आपको 3 बात बताएं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो बारी बारी से खड़ा होकर पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं। पूछना है कब आप लोग पूछते हैं, क्या पूछ लीजिएगा। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए।